SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात का इलेक्शन बेहद करीब है और इस इलेक्शन से पहले एक के बाद एक मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है और उन्हीं तमाम मुद्दों के बीच में आज एक अहम मुद्दे पर चलिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे और आराम से समझेंगे कि आखिरकार गुजरात के चुनाव में कन्हैया कुमार की एंट्री को लेकर के भाजपाई क्यों बगड़ाए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है केजरीवाल क्यों दहशत में नजर आ रहे हैं और इन तमाम मुद्दों के बीच में आखिरकार कन्हैया कुमार की संपत्ति का जो ये आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा अहम तौर तरीके से क्यों नजर आ रहा है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और आपको इन तमाम मुद्दों से अवगत कराते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी माहौल के बीच में कन्हैया कुमार को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं जो है इन दिनों काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए इनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर के तमाम मुद्दे भी उठते आए नजर हैं। क्योंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार का नाम सुनते ही भाजपाई जो है वो थर थर कांपने लग जाते, क्योंकि भाजपाइयों को जो है करारा जवाब देने का काम यहाँ पर कन्हैया कुमार करते हुए हर बार नजर आए हैं। और यही वजह है कि कन्हैया कुमार के नाम से अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही नहीं अरविंद केजरीवाल भी कांप रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार एक के बाद एक जो है उनके ऊपर हमलावर नजर आ रही है और ऐसे में उनके हमलावर होने की वजह से जो है अब यहाँ पर ये भी साफ होता हुआ जा रहा है कि उनकी तरफ से जिस हिसाब से बातें रखी जा रही थी वो अब यहाँ पर बीजेपी सहित जो है आम आदमी पार्टी के लिए भी घातक नजर आ रही। चलिए इन तमाम मुद्दों पर अभी आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जो सबसे अहम मुद्दा है कि आखिरकार कन्हैया कुमार की संपत्ति जो है वो कितनी है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए दरअसल युवा नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर से उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार के आय का स्रोत क्या है और वो अपना खर्च कैसे चलाते हैं। तो देखिए JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और CPI नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में यहां पर कन्हैया कुमार का एक और बयान सामने आया था, लेकिन हम उस बयान के बाद के अलावा जो है हम उनकी आगे की बातें आपको जो है बता देते हैं। देखिए दरअसल कन्हैया कुमार को लेकर के जो यहाँ पर तमाम मुद्दे जो है वो शुरू होते रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कन्हैया कुमार की अगर हम संपत्ति की बात करें तो एक बार हवा उठा था कि 18 करोड़ के मालिक हैं कन्हैया कुमार। जी हाँ, ये हवा जब से उठा तब से सभी के दिलो दिमाग में जो है ये सवाल उठने लग गया था, क्या सच में 18 करोड़ के जो है कन्हैया कुमार मालिक हैं जब वो नेता नहीं थे? क्या तभी भी आपको बता दें कि उस समय जब उनको लेकर के चर्चाएं शुरू हुई तब कई सारे सवाल तमाम जनता के मन में थे, लेकिन चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको उस सवाल का जवाब देते हुए आते हैं। देखिए दरअसल इससे पहले जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार की संपत्ति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, तब सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि कन्हैया कुमार के पास कोई आय का सोर्स नहीं है, बावजूद उसके उनकी संपत्ति 18 करोड़ रुपए है। हालांकि तथ्यात्मक तौर पर यह दावा गलत साबित हुआ। आपको बता दें कि साल 2019 में बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार ने अपने हल्फनामे में खुद को बेरोजगार बताया था। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैया कुमार के पास कैश इन हैंड 24,000 रुपए थे। कन्हैया के बैंक खाते में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रकम 3,57,848 रुपए थी। साल 2017 से 18 में कन्हैया की कुल आय 6,30,360 रुपए थी, जो 2018 और 19 में ये घटकर 2,28,290 रुपए हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने हल्फनामे में खुद को बेरोजगार भी बताया था, जो कुछ फ्रीलांस राइटिंग का काम करता है। इसके अलावा वो कुछ यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर भी देते थे। इसके अलावा कन्हैया कुमार के पास न घर है ना ही गाड़ी। बेगूसराय स्थित गांव बीहट में उनकी थोड़ी सी जमीन है, वो भी उन्हें विरासत में मिली है। कन्हैया कुमार बताते हैं कि उनको मिलने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत उनके द्वारा लिखी गई किताब बिहार टू तिहाड़ से मिलने वाली रॉयल्टी है। आपको बता दें कि बिहार टू तिहाड़ जो है वो उन्होंने जब लिखा था उसके बाद ये बात तय हुई थी कि आखिरकार कन्हैया कुमार की जो संपत्ति है क्या उसका ब्यौरा इस हिसाब से बिल्कुल सही है इसलिए हो, लेकिन उस मुद्दे को बढ़ाने का काम जो है वो यहाँ पर ज़रूर किया जाता है। जो है उनकी संपत्ति को लेकर के तमाम लोगों के दिलो दिमाग में कई और सारे सवाल भी उठते रहते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 जनवरी 1987 को बेगूसराय के दिनकर की धरती पर जन्मे कन्हैया कुमार को आज कौन नहीं जानता है। अपने मोटिवेशन भाषण को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।
बता दें कि कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई बार उन पर देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी घटनाएं कभी भी उन्हें डरा नहीं सकती है। अक्सर कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे चुप करा सकते हैं, लेकिन आप मुझे डरा नहीं सकते। लेकिन इसी बीच आप लोगों को उनके राजनीतिक कैरियर नहीं बल्कि उनके कुल संपत्ति के बारे में चलिए एक और अलग राज जो है उनके खोल करके बताते। देखिए, बहरहाल हो कि हाल ही में कन्हैया ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तो तभी सभी के मन में जो है वो सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या कांग्रेस की नैया पार लगेगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि नैया तो पार लगी नहीं, लेकिन उस नैया पर सवारियों का जो जत्था है वो ज़रूर भारी होता हुआ चला गया। आपको बता दें कि उसके बाद फिर कन्हैया अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, इसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठे थे, जिसके लिए जो है हमने आपको बताया कि आखिरकार कन्हैया कुमार की संपत्ति जो है वो कितनी थी। 2019 के हल्फनामे के मुताबिक जो है उन्होंने अपने आप को जब बेरोजगार बताया था तो मोदी सरकार पर जो है कई सारे सवाल उठने लग गए थे। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि 2019 के उसी हल्फनामे के मुताबिक उनके पास कितनी संपत्ति और आय का स्रोत क्या था। अगर हम बता दें कि आखिर वो अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, तो देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया अपने हल्फनामे में खुद को बेरोजगार बताया था, जो कुछ फ्रीलांस राइटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा वो कुछ यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनके जो है काम करने और उनके कमाने का जो तौर तरीका है वो इसी से साफ नज़र आता है कि कन्हैया कुमार ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। और यही वजह है कि जब जनता उन्हें देखती है तो उनकी उसी संघर्षशीलता को जो है पहचानती है, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है जो उन्हें आगे तक लेकर के जा रही है। और देखिए, जहाँ तक रही बात भाजपा की, तो भाजपा के दुखों के दिन जो है वो काफ़ी समय से गायब है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके सामने दो ऐसी पार्टी जिसके चेहरे को जो है नकार पाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं पर आम आदमी पार्टी जो अपनी एकला नीति को लेकर के आगे चल रही थी, उस पर भाजपा ने कन्हैया कुमार को वहां पर एंट्री दिला करके सबसे बड़ा खेला कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर कन्हैया कुमार के गुजरात पहुंचते ही हम ये मान सकते हैं कि अरविंद तो देखा आपने कि कन्हैया कुमार को लेकर के मचे बवाल के बीच में उनकी संपत्ति पर खुले इस बड़े राज से अब यहाँ पर जो है गुजरात के चुनाव में भाजपा और केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि वो उसके ऊपर आरोप लगाए तो लगाए कैसे। अब देखिए, जब आरोप लगाने के लिए कोई सवाल ही नहीं बचा है तो ऐसे में यहाँ कन्हैया कुमार एक बड़ी मात जो है वो केजरीवाल और बीजेपी को आराम से दे सकते हैं। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप तर्क जरूर दीजिएगा कि आपको कन्हैया कुमार की संपत्ति का ये आंकड़ा कैसा लगा और उनके संपत्ति पर हमारे ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा, और उसके अलावा ये भी बताइएगा कि गुजरात की जनता जो है क्या कन्हैया कुमार को पसंद कर रही है। आप फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।